किशन बच्ची का नाम लक्ष्मी रखता है। कुछ साल बीत जाते हैं। लक्ष्मी अब 14 साल की हो जाती है। एक दिन, बापू मुझे भी बर्तन बनाना सिखाइए ना। अरे नहीं, अभी तुम छोटी हो। बापू मैं बर्तन बनाना सीख जाऊंगी तो आपको भी सहायता होगी, सिखाइए ना मुझे भी। लक्ष्मी जिद करने लगती है और किशन उसकी बात मानकर लक्ष्मी को बर्तन बनाने सिखाने लगता है। कुछ दिनों में ही लक्ष्मी अच्छे अच्छे बर्तन बनाने लगती है। एक दिन, गधू गधू कहाँ हो तुम? गधू, अरे गधू कहाँ चला गया? क्या हुआ लक्ष्मी, क्या ढूंढ रही हो? बापू बहुत देर हो गई पर गड्ढू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो मेरे पुकारने पर तुरंत आ जाता है। अब देखिए मैं कितनी देर से बुला रही हूँ पर आ ही नहीं रहा है। होगा यहीं कहीं, आ जाएगा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। लक्ष्मी कुछ देर प्रतीक्षा करती है परंतु गधू नहीं आता। फिर लक्ष्मी गधू को ढूंढने के लिए घर से बाहर आती है। उसे गधू पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता। लक्ष्मी वन में आती है। वन में वो देखती है कि एक शेर गधू को पकड़ने के लिए जा रहा है। अरे ये क्या, वो शेर तो गधू को पकड़ने वाला है। मुझे गधू को बचाना होगा, क्या करूं? तभी लक्ष्मी को वहाँ कुछ पत्थर पड़े दिखाई देते हैं। लक्ष्मी वो पत्थर उठाकर उस शेर को मारने लगती है। शेर भाग जाता है और लक्ष्मी गधू के पास जाती है। गधू, तुमसे कितनी बार बिना बताए अकेले कहीं मत जाया करो। आज यदि मैं समय पर नहीं आती तो वो शेर तुम्हें अपना शिकार बना लेता। हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब चलो, बापू भी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। लक्ष्मी और गधू घर जाने लगते हैं। तभी लक्ष्मी देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक मनुष्य जख्मी अवस्था में पड़ा है। अरे गधू, वो देखो वहाँ कोई पड़ा हुआ है। हाँ, कपड़ों से तो राजघराने का व्यक्ति प्रतीत होता है। चलो देखते हैं। दोनों उस व्यक्ति के पास आते हैं। ये वही महाराज अनूप कुमार थे जिन्होंने अपनी 2 दिनों की बेटी का त्याग कर दिया था। उनके शरीर से खून बह रहा था। महोदय, आप कौन हैं और यहाँ इस अवस्था में कैसे पड़े हैं? मैं इस राज्य का महाराज अनूप कुमार हूँ। मैं शिकार के लिए वन में आया था। एक चोर ने मुझसे मेरा सबसे मूल्यवान माणिक चुराया है। वो मुझ पर हमला करके माणिक चुराकर भाग गया। महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरा घर यहीं पास है। मेरे बापू आपका उपचार करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है पुत्री। लक्ष्मी महाराज अनूप कुमार और गधू के साथ घर आती है। बापू, ये हमारी महाराज है। अब ये आहत हो गए हैं, इन्हें उपचार की आवश्यकता है। ठीक है, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। किशन वैद्य जी को बुलाकर लाता है और वैद्य जी महाराज अनूप कुमार पर उपचार करते हैं। कुछ दिन के बाद महाराज स्वस्थ हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आप दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। आप हमारे महाराज हैं। आपकी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए गर्व की बात है महाराज। लक्ष्मी सत्य कह रही है महाराज। राज्य का राजा तो राज्य के पिता के स्थान पर होता है और अपने पिता की सेवा करना ये तो हमारा कर्तव्य है। आपकी पुत्री को आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं किशन महोदय। इतनी छोटी आयु में भी कितनी प्रगल्भता है इनके विचारों में। महाराज, आप उस दिन आपके किसी मूल्यवान माणिक के विषय में बात कर रहे थे। हाँ, वो माणिक मुझे मेरी प्रिय पत्नी महारानी शांति ने दिया था। मेरे लिए वो सबसे ज्यादा कीमती है। कुछ सालों पहले जब महारानी की मृत्यु हो गई, उस दिन से मैंने सदा ही उस माणिक को अपने पास रखा। एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं किया था उसे। परंतु वो चोर उसे चुरा कैसे ले गया? आपके पास भी तो शस्त्र थे। हाँ, परंतु वो चोर मेरे पास यात्री बनकर आया था।
मुझसे मीठी बातें करने लगा। उसने बात करते हुए मुझसे माणिक चुरा लिया और जब मुझे उस बात का पता चला तब तक उसने मुझ पर हमला कर दिया। फिर वो वन में कहीं भाग गया। अब पता नहीं मेरा वो माणिक मुझे फिर से प्राप्त होगा या नहीं। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका वो माणिक लेकर आऊंगी। परंतु तुम कैसे पुत्री? वो चोर शक्तिशाली है और तुम तो इतनी छोटी हो। छोटी हूँ महाराज, परंतु प्रयास तो कर सकती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा लक्ष्मी, तुम्हारी सहायता हो जाएगी। ठीक है चलो। लक्ष्मी गधों के साथ चली जाती है। दोनों मिलकर चोर को ढूंढने लगते हैं। इधर घर में आपकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है किशन महोदय। बिन माँ की बेटी होते हुए भी लक्ष्मी कितनी सुलझी हुई है। इतनी कम आयु में ऐसी समझ होना ये बहुत बड़ी बात है। महाराज सत्य कहूँ तो लक्ष्मी मेरी बेटी नहीं है, वो अब घर में नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि लक्ष्मी को भी इस विषय में जानकारी नहीं है। लक्ष्मी तो मुझे वन में प्राप्त हुई थी। क्या वन में? हाँ, कुछ सालों पहले जब मैं वन में मिट्टी खोदने गया था तब गधू एक छोटी सी बच्ची को लेकर आया था मेरे पास। एक लोमड़ी उस छोटी सी बच्ची को खाने वाली थी। हम उसे घर अपने साथ लेकर आए और उसका पालन किया। परंतु सत्य कहा आपने, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक पुत्री का प्रेम मिल रहा है। आप दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि वो आपकी पुत्री नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। महाराज अनूप कुमार अपने भूतकाल को स्मरण करके दुखी हो जाते हैं। उन्हें अपने उस बच्ची की याद आने लगती है जिसे उन्होंने नदी में छोड़ने का आदेश दिया था। वन में लक्ष्मी और गधू चोर को ढूंढ रहे होते हैं। गधू बहुत देर हो गई है, अभी तक हम चोर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हाँ, परंतु वो चोर अवश्य ही वन में छुपा हुआ होगा। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक गुफा से लाल रंग की रोशनी आ रही है। दोनों उस रोशनी का पीछा करते हुए उस गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में वो चोर उस माणिक को अपने सामने रखकर देख रहा था। वाह, क्या चमक है इस माणिक की। इस माणिक को मैं ऐसे जौहरी के पास बेचूंगा जो इसका सही दाम लगाए। मैं तो इस माणिक को बेचकर धनवान बन जाऊंगा। चोर ऐसा बोल ही रहा था कि लक्ष्मी और गधू उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम अपने इस लक्ष्य में कभी सफल नहीं हो पाओगे। चोर, महाराज का माणिक वापस दे दो। कौन हो तुम और तुम मुझे रोकोगी? हाँ, अवश्य। मैं तुमसे वो माणिक लेकर जाऊंगी और महाराज को पुनः वापस दूंगी। महाराज के लिए ये माणिक बहुत मूल्यवान है, कृपया तुम इसे लौटा दो। नहीं, ये माणिक मेरे लिए धन प्राप्त करने का अवसर है। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। चोर लक्ष्मी को मारने के लिए आगे आने लगता है। तभी गधू बीच में आता है और चोर को लाते मारने लगता है। चोर के हाथ से माणिक छूट जाता है और लक्ष्मी उसे पकड़ लेती है। गधू चोर को इतनी लाते मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर लक्ष्मी और गधू माणिक लेकर घर वापस आते हैं। महाराज, ये लीजिए आपका माणिक। पुत्री, तुम मेरा माणिक वापस ले आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने सच में मुझ पर बहुत उपकार किया है। मेरी प्रिय पत्नी की आखिरी निशानी को मैंने लगभग खो ही दिया था, परंतु तुम्हारे कारण मुझे ये पुनः प्राप्त हुआ है। नहीं महाराज, आपको आभार प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर महाराज अनूप कुमार वो माणिक लेकर महल जाने के लिए चले जाते हैं। पूरे मार्ग में उन्हें अपनी बच्ची का स्मरण हो रहा था। जब वो वन में आते हैं तब वही शेर उनके सामने आता है। अरे वाह, एक मनुष्य, और वो भी इतना बड़ा। मेरा वर्षों का स्वप्न आज पूर्ण हो जाएगा। वर्षों पहले जब वो सैनिक उस बच्ची को यहाँ छोड़कर गया था तब लोमड़ी के कारण मुझे मनुष्य का मांस चखने का सौभाग्य प्राप्त होते होते रह गया था। हिरण को खाकर जब मैं यहाँ वापस आया
तब वो बच्ची यहाँ थी ही नहीं, परंतु आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। क्या कुछ सालों पहले इस वन में एक छोटी सी बच्ची को तुम खाने वाले थे? हाँ, परंतु लोमड़ी ने मुझे हिरण का लालच दिखाया और मैंने उस बच्ची को छोड़ दिया। फिर कहाँ गई वो बच्ची? उसके विषय में मुझे कुछ नहीं पता है। महाराज अनूप कुमार विचार करने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि लक्ष्मी वही बच्ची है जिसका उन्होंने त्याग किया था। महाराज अनूप कुमार पीछे भागने लगते हैं। कुछ देर में वो शेर को चकमा देकर किसान कुमार के घर आते हैं। महाराज, क्या हुआ? आप ऐसे भागते हुए क्यों आए हैं? कोई विपत्ति है क्या? अरे नहीं, कोई विपत्ति नहीं है किशन महोदय। आपने कहा था कि लक्ष्मी आपको वन में प्राप्त हुई थी कितने वर्षों पहले? बापू, महाराज ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं सच में आपको वन में प्राप्त हुई थी। हाँ पुत्री, 14 साल पहले तुम मुझे वन में प्राप्त हुई थी। तुम बहुत छोटी थी, कदाचित 1-2 दिन की ही होगी। पता नहीं कौन तुम्हें वहाँ छोड़ गया था। वो दुष्ट मैं ही था किशन महोदय, मैं ही था वो। महाराज, आप? हाँ, इस बच्ची को जन्म देकर ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने अपनी पुत्री को अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया और एक सैनिक को इसे छोड़ देने को कहा। अपनी पत्नी की मृत्यु देखकर मैं इतना दुखी हो गया था कि मैंने ये विचार भी नहीं किया कि इस छोटी सी बच्ची को उस समय मेरे प्रेम और सहारे की कितनी आवश्यकता थी। मुझे माफ कर दो पुत्री, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। इसका अर्थ है कि ये मेरे बापू नहीं है, मैं आपकी पुत्री हूँ। हाँ पुत्री, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि तुम किसकी पुत्री हो, परंतु इतने वर्षों में मैंने तुम्हें मेरी पुत्री समझकर ही पाला है। हाँ किशन महोदय, आपने सत्य में इसे अपनी ही पुत्री बनाया, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि अब इस राजकुमारी को मेरे साथ महल ले जाने की अनुमति दीजिए। मेरी इस बिछड़ी हुई राजकुमारी को मैं पूरे सम्मान के साथ महल ले जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं अपने बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पुत्री लक्ष्मी, महाराज को अपने किए पर पछतावा है। उस समय उन्होंने दुख के आवेग में आकर तुम्हारा त्याग किया था, परंतु अब उन्हें अपने अपराध का बोध हो चुका है। मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम महाराज के साथ महल में चली जाओ। तुम एक राजकुमारी हो, ये जानकर मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई है। ठीक है, मैं महाराज के साथ चली जाऊंगी, परंतु महाराज आप मेरे बापू को भी एक बड़ा घर बनवा दीजिए। अवश्य पुत्री, मैं किशन महोदय को घर नहीं एक महल बनवा कर दूंगा, साथ ही बहुत सारा धन भी दूंगा। तुम जब चाहो इनसे मिलने आ सकती हो। राजकुमारी लक्ष्मी महाराज के साथ चली जाती है। महाराज किशन के लिए महल बनाते हैं। प्रजा को अपनी बिछड़ी राजकुमारी मिल जाती है। महाराज अनूप कुमार अपने क्रोध और दुख को भुलाकर राजकुमारी लक्ष्मी को प्रेम से महल में